क्या आपने कभी सोचा है कि एक डायमंड की वजह से कोई इंसान बर्बाद हो गया हो? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। एक डायमंड जिसने एक नहीं बल्कि कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। हम जिस डायमंड की बात कर रहे हैं उसका नाम है दिलीप पर्पल सैफायर। और यह डायमंड बहुत ही कीमती और देखने में बहुत ही खूबसूरत है, जिसे भारत में पाया गया था। यह कहानी तब शुरू हुई जब भारत में ब्रिटिश राज की हुकूमत थी। उस समय यह डायमंड कानपुर में स्थित भगवान इंद्र के मंदिर में था। उस समय अंग्रेज सरकार के अफसर भारत की बेशकीमती चीजें, हीरे जवाहरात, रत्न सभी की लूट में लगे थे। तभी कर्नल फेरिस नाम के एक अंग्रेज अफसर ने 1857 के संग्राम के दौरान उस नीलमणि को भगवान इंद्र के मंदिर से चुराकर अपने साथ उसे इंग्लैंड ले गया। मगर मानो कि जैसे उसे मंदिर लूटने की सजा मिली हो, थोड़े ही दिनों में उसने अपनी सारी संपत्ति गंवा दी। और तो और साथ ही में उसके परिवार के सभी सदस्य बीमार रहने लगे। अब आर्थिक स्थिति को दूर करने के लिए फेरिस ने यह नीलमणि को अपने एक दोस्त को बेच दिया। अब चाहे इसे किस्मत का खेल कहो या और कुछ, इस नीलमणि को खरीदने के बाद उनके दोस्त के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके चलते उनसे परेशान होके उसके दोस्त ने आत्महत्या कर ली। जिसके बाद ये नीलमणि पूरे शहर में एक श्रापित मणि के नाम से जाना जाने लगा। फिर भी ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 1890 में फिर से एक आदमी ने इस मणि को खरीदा। यह कोई साधारण आदमी नहीं था, वो एक वैज्ञानिक था और उनका नाम था एडवर्ड एलन। इस मणि के साथ जुड़े अंधविश्वास को गलत साबित करने के लिए ही उन्होंने इसे खरीदा था। इस नीलमणि को खरीदने के बाद एडवर्ड एलन ने इसे एक अंगूठी में लगवा दिया और उसे पहनने लगा। उस अंगूठी को पहनने के बाद एडवर्ड की भी परिस्थिति बिगड़ने लगी। उनको दिन रात डरावने सपने आने लगे, जिसमें अक्सर उनको एक आदमी दिखाई पड़ रहा था। उस आदमी के लंबे लंबे बाल, लाल आंखें और पूरे शरीर पे राख लगी हुई थी। एडवर्ड ने कहा, वो आदमी बिल्कुल अघोरी साधु की तरह दिखता है जो अक्सर मुझे घूरता रहता है या घर में जमीन को खोदकर कुछ तो कुछ ढूंढता रहता है। डर के मारे एडवर्ड ने उस नीलमणि को नाली में फेंक दिया, लेकिन उसके बाद भी एडवर्ड के डरावने सपने बंद नहीं हुए। नाली में फेंकने के ठीक 3 महीने बाद यह डायमंड एक आदमी को मिला। तब तक यह नीलमणि इतना फेमस हो गया था, तो जिसे भी यह मिला उसको पता था यह एडवर्ड का है, इसलिए उसने उसको वापस लौटा दिया। अब एडवर्ड ने परेशान होकर उस नीलमणि को बेचने की बहुत कोशिश की, मगर वो नाकाम रहा, क्योंकि ऐसी श्रापित चीज को भला कोई क्यों खरीदता। तभी एडवर्ड ने उस पत्थर को अपने घर के एक कमरे में लॉक करके रख दिया। उसी दौरान उनका एक दोस्त जो सिंगर था उनसे मिलने आया और उसने उस नीलमणि को देखने की जिद की और उसको देखा। कुछ ही दिनों में उस दोस्त का अकस्मात हो गया और उनकी आवाज चली गई। इस घटना के बाद एडवर्ड और भी डर गया और आखिरकार उसने इस डायमंड को एक के अंदर एक ऐसे 7 बॉक्सेस में बंद कर दिया और साथ ही में उसके अंदर एक लेटर लिख के रख दिया और उसमें यह लिखा कि उसके मरने के बाद 36 ईयर तक कोई भी यह बॉक्स को ना खोले। साल 1943 को एडवर्ड की मृत्यु हो गई। उस दौरान इस बॉक्स को नेशनल हिस्ट्री ऑफ म्यूजियम लंदन में रखा गया था, मगर एडवर्ड की मृत्यु के 36 ईयर होने से पहले ही इस बॉक्स को 1972 में खोल दिया गया। नीलमणि के साथ जो लेटर था उसमें एडवर्ड ने यह लिखा था कि इस पत्थर की सुंदरता पे मत जाइए, ये जिसे भी मिले वो इसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय करे या फिर समंदर में फेंक दे और मेरी तरह इसे अपने पास रखने की गलती को ना दोहराए। आज तक इस नीलमणि को नेशनल म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री लंदन में संभाल कर रखा गया है और लोगों का यह मानना है कि यह पत्थर से वो श्राप तभी निकलेगा जब इसे अपनी असल जगह यानी कि भारत के कानपुर में स्थित इंद्रदेव के मंदिर में वापस लाया जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कमेंट करके हमें जरूर बताइए आपको यह वीडियो कैसा लगा।
यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो बनाते रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर।